जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पौष मास महत्म की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पौष मास के इस पावन समय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है, पितरों को मोक्ष मिलता है और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और आनंद आ जाते हैं। मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला हुआ है और इस मनुष्य जीवन में अगर हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो हमारे संसारिक कार्य सिद्ध होते हैं, भगवान के चरणों में मन लग जाता है और मनुष्य इस जीवन के अंत समय में भव सागर से पार हो जाता है। तो पौष मास महत्म के तीसरे अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज हम आपको पूतना मोक्ष की कथा को सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार पूतना का उद्धार किया था वो कथा आज आपको सुनाई जाएगी। तो पौष मास महत्म के तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, कंस की आज्ञा से उसके अनेक राक्षसों ने ब्रज में छोटे छोटे बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। फिर भी कंस को अपने शत्रु भगवान श्री कृष्ण जी के डर से सदा अशांति बनी रहती थी। इसलिए एक दिन कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी को बुलाकर कहा कि तू ब्रज में जाकर गोकुल में जितने बालक पैदा हुए हों उन सबको मारकर खा जा। कंस महापापी एक से एक भयंकर पाप कर्म कर रहा है और ये पाप कर्म उसके मृत्यु का कारण बनने वाले हैं। आज पूतना नाम की राक्षसी कंस की ये बात सुनकर बालकों को मारकर खाने के निमित्त गोकुल की ओर चल दी है। उसने अपने हृदय में सोचा कि गोकुल में नंद जी के घर एक बालक पैदा हुआ है, अतः सर्वप्रथम मैं गोपी रूप बनाकर वहीं जाकर पहुंचती हूँ और उस बालक को कपट करके मार के खा जाऊंगी। ऐसा सोचकर पूतना ने बहुत ही सुंदर गोपी का स्वरूप धारण किया है। सच बात है कि जब बुराई अच्छाई का वेश धारण करके सामने आती है तो कोई पहचान नहीं पाता है। आज सब गोकुलवासी भले ही पूतना को ना पहचान पाएं, लेकिन सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण जी तो हर एक की खबर रखने वाले हैं। भगवान से कोई कुछ भी छिपा नहीं सकता है। हमारे मन के अंदर क्या है भगवान वो भी जानते हैं। हम कुछ दिनों के बाद क्या करने वाले हैं भगवान वो भी जानते हैं। तो ऐसे भगवान को मारने के निमित्त पूतना आज गोकुल में नंद बाबा के घर आई है। उस समय पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर सुंदर गोपी का स्वरूप बनाकर मुस्कुराती हुई नंद भवन में जा पहुंची हैं। तब वहां यशोदा आदि स्त्रियों ने उसके रूप और श्रृंगार आदि की विशेषता देखकर समझ लिया कि ये कोई देव कन्या है। इसलिए वे उसका सम्मान करते हुए अपने निकट ही आसन देकर उससे बातचीत करने में लग गई हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पालने में झूल रहे थे। जब प्रभु ने ये समझा कि पूतना कपट रूप रखकर मुझे मारने के निमित्त आई है, तब आज प्रभु कुछ कुछ मुस्कुराने लगे हैं। उस समय उन्होंने अपने मन में सोचा कि अच्छा हुआ जो ये प्रथम मेरे ही पास चली आई, नहीं तो कहीं अन्य स्थान पर जाकर न जाने मेरे कितने प्रिय सखाओं को मार डालती। तत्पश्चात पूतना यशोदा जी से कहने लगी हैं कि हे यशोदा मैया, आपके यहाँ श्याम सुंदर पुत्र का जन्म सुनकर मेरे घर वालों को बड़ी खुशी हुई है। इसलिए उनकी आज्ञा से मैं तुम्हारे प्राण प्रिय पुत्र के दर्शन करने के लिए आई हूँ। यशोदा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे बहन, मेरा कन्हैया पालने में झूल रहा है, तुम चलकर खुशी से उसके दर्शन
कर लो। ये सुनकर वह पालने के पास जा पहुंची और बोली कि हे यशोदा मैया, तुम्हारा ये प्यारा लाला युग युग जिए, यही आशीर्वाद देती हूँ। इस प्रकार छल भरे वचन कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को बड़े स्नेह सहित आज पूतना ने गोद में उठा लिया है और उनके मुख में अपना विष भरा स्तन देकर दुग्धपान कराने लगी हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जी बालक थे, लेकिन फिर भी वो सृष्टि के स्वामी हैं। प्रभु आज बड़ी सुंदर लीला करने वाले हैं। पूतना आज भगवान जी को मारने के लिए आई है, धोखे से सुंदर गोपी का स्वरूप धारण करके आई है, लेकिन भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता है। संसार के साथ हम जितने भी धोखे कर लें, हो सकता है संसार के वासी ना पहचान सकें, लेकिन भगवान से कोई धोखा करने जाएगा तो तीनों लोकों में उसके समान महान पापी कोई नहीं है। आज पूतना विष भरा स्तन देकर भगवान श्री कृष्ण जी को दुग्धपान कराने लगी हैं, लेकिन भगवान तो पूतना के कपट की सब बात को जानते हैं। उस समय श्री नंद नंदन ने अपने दोनों हाथों से पूतना के स्तनों को बड़े जोर से दबा दबाकर दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी अपनी ओर खींचना आरंभ कर दिया है। प्राण खींचने से पूतना बहुत ही घबराते हुए यशोदा जी से बोली, हे मैया, देख तो सही तेरा पुत्र कितना दुखदाई है। ये तो दूध के साथ साथ मेरे प्राणों को भी पिए जा रहा है। अगर आज मैं इसके हाथों से जीवित बच गई तो फिर गोकुल में कभी पांव भी नहीं रखूंगी। ये बात कहकर जब पूतना घबराकर आकाश में उड़ने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण जी भी उसके स्तनों को पकड़कर लटके हुए उसके साथ ही आकाश मंडल में जा पहुंचे हैं। तत्पश्चात जब वह गोकुल से बाहर जाने लगी, तब श्री श्याम सुंदर भगवान ने उसके प्राण निकाल लिए हैं। उस समय उस पूतना के आकाश से भूमि पर गिरने से एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि जिसे सुनकर सब ब्रजवासी लोग डर गए हैं। उस समय उस महाभयंकर राक्षसी पूतना का शरीर 6 कोस के बीच में गिरा, जिससे वहां के हजारों वृक्ष नष्ट हो गए हैं। तत्पश्चात जब यशोदा जी और रोहिणी ने उस शब्द को सुनकर पालने में बालक श्री कृष्ण को नहीं देखा, तब वे अति व्याकुल होकर उन्हें खोजने के लिए घर से बाहर निकल आई हैं। हे राजा परीक्षित, उस समय समस्त गोपी ग्वालों ने श्री कृष्ण जी को खोजते हुए गांव से बाहर पहुंचकर ये देखा कि बालक श्री कृष्ण उस मरी राक्षसी पूतना की छाती पर चढ़े हुए उसके स्तनों में मुख दे रहे हैं। यह देखकर यशोदा जी ने तुरंत ही श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया है। उस समय यशोदा जी उन पर प्यार करके छाती से लगाकर यह कहने लगी हैं कि हे प्राण प्यारे पुत्र, आज तुम्हारी परमात्मा ने ही रक्षा की है। तत्पश्चात नंद जी ने उसी क्षण श्री कृष्ण भगवान जी के हाथों से दूध देने वाली 10,000 उत्तम गौओं का विधि अनुसार दान ब्राह्मणों को दिलवाया है। इसके पश्चात नंद जी की आज्ञा से गोकुल वासियों ने फिर से कुल्हाड़ी आदि से उस राक्षसी के शरीर के खंड खंड करके लकड़ियों के ढेर एकत्रित करके उसे चीता पर रखकर अग्नि लगा दी है। जब उस पूतना राक्षसी का शरीर जलने लगा, उस समय उसमें से चंदन जैसी बड़ी प्यारी खुशबू आने लगी है। इतनी मीठी सुगंध आई है कि समस्त गोकुलवासी प्रसन्न हो गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान श्री श्याम सुंदर ने पूतना के स्तन का पान करके उसे अपने स्पर्श से परम पावन और मुक्त कर दिया था। इसी कारण उसके देह से चंदन जैसी सुगंध उड़ रही थी। प्रभु से किसी भी तरह से संबंध हो जाए तो भी कल्याण हो जाता है। कोई भगवान से प्यार करेगा तो भी भगवान उसका उद्धार कर देंगे, लेकिन अगर कोई भगवान से प्यार ना करके पूतना की तरह भगवान से शत्रुता करेगा तो भी भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। यद्यपि भगवान सब पर कृपा करने वाले हैं, प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि भगवान को कोई अपना शत्रु भी समझ ले तो भी भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। कंस महापापी का भी उद्धार होने वाला है, पूतना का उद्धार हो चुका है।
पूतना तो भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए आई थी, लेकिन परम दयालु श्री श्याम सुंदर भगवान ने पूतना को मोक्ष दिया है, उसका उद्धार किया है। भला भगवान से बढ़कर दयालु और कौन होगा। ऐसे परम दयालु भगवान को छोड़कर जो लोग संसार के विषय भोगों में अपने मन को लगा बैठे हैं, उनसे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है। भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन को भगवान के चरणों में जिसने समर्पित कर दिया, उसी का उद्धार होता है, उसी को भगवान भवसागर से पार करते हैं। भगवान से किसी भी तरह का संबंध हो जाए तो भी भगवान की कृपा मिलती है। भगवान से प्यार का संबंध होगा तो भी भगवान की कृपा मिलेगी, लेकिन अगर भगवान से कंस की तरह शत्रुता का संबंध हो जाएगा तो भी भगवान कृपा करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त तो प्रेम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। पूतना ने आज भगवान के प्राण लेने चाहे थे, लेकिन अपने प्राण देकर चली गई है, लेकिन उसको भगवान की कृपा से भगवान का परम सुंदर धाम मिला है, उसको मोक्ष मिला है, उसकी परम उत्तम गति हुई है। वो तो अपने स्वामी कंस की आज्ञा का पालन मात्र कर रही थी। अगर पूतना कंस की आज्ञा का पालन नहीं करती तो भी कंस उसका वध कर ही देता, लेकिन ये पूतना के बड़े सौभाग्य की बात थी कि वो भगवान के हाथों उत्तम गति को प्राप्त हुई। जो भगवान के हाथ से मारा जाता है उसको भी प्रभु मोक्ष दे देते हैं। यही तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। ऐसे परम दयालु भगवान जी की शरण में जाकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेना चाहिए। आज के इस कलयुग में हर मनुष्य की अनेकों मनोकामनाएं हैं, जिनके पीछे पागल होकर मनुष्य भगवान को भूल बैठा है। अपनी कोशिश से कोई संसार के सुखों को प्राप्त नहीं कर सकता। हो सकता है भाग्य में कुछ सुख लिखा हो तो वो मिल जाए, लेकिन अगर भाग्य में सुख नहीं है तो लाख कोशिशें कर लें फिर भी भगवान की कृपा के बिना सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान के चरणों की शरण में जाकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेना चाहिए। जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान सदा उनकी रक्षा करते हैं। जो एक बार भी भगवान का हो जाता है भगवान त्रिलोकी भर की संपत्ति उसे दे देते हैं। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल ही तो भगवान को दिए थे, लेकिन भगवान ने उसको तीनों लोकों की संपत्ति दे दी थी। यही तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। ऐसे परम दयालु भगवान जी के चरणों की शरण में जाकर अपना उद्धार करना ही हम सबका एकमात्र धर्म कर्म होना चाहिए। बाकी संसार के काम तो भगवान की कृपा से अपने आप सिद्ध हो ही जाते हैं। भगवान ने हमें इस संसार में भेजा है तो हमारी पालना की, हमारी रक्षा की जिम्मेवारी भी भगवान की ही है। पूतना तो शत्रु भाव रखकर भगवान के पास आई थी तो भी भगवान ने उसको मोक्ष दे दिया। तो जो लोग प्रतिदिन भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर हर पल ठाकुर जी को याद करते हैं, उनका उद्धार तो भगवान करेंगे ही करेंगे। उनको मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ही होगी, लेकिन इस संसार में उन्हें सभी तरह के सुख, संपत्ति और आनंद भी प्रभु दे देते हैं, क्योंकि संसार में रहकर हमें सुखों की आवश्यकता तो होती ही है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें सांसारिक सुख नहीं चाहिए या संपत्ति या आनंद नहीं चाहिए। सुख, संपत्ति, आनंद हर एक की जरूरत है और प्रभु हमारी इस आवश्यकता को पूरी करते हैं। भगवान से प्रेम हो जाए तो संसार के विषय भोगों से प्रेम नहीं रहेगा, लेकिन संसार में जितने सुखों की हमें आवश्यकता है भगवान सब कुछ देते हैं। पांडवों को भगवान ने महाभारत के युद्ध में विजय दिलवाई थी, सारे सुख उनको दे दिए थे। विभीषण भगवान जी के चरणों की शरण में चला गया तो विभीषण को भगवान ने लंका का राजा बना दिया। तो अगर हम भगवान के चरणों की शरण में चले जाते हैं तो भगवान हमें जीवन में सभी तरह के सुख, संपत्ति और आनंद प्रदान करते हैं और भगवान के चरणों की शरण में जाकर हमें अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे।
तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से पौष मास महत्म के तीसरे अध्याय के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आज आपने पूतना के मोक्ष की कथा को सुना। आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की पौष मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।